Hello dear students, I welcome you all in the next lecture of the semiconductor devices. बच्चों, from last two lectures what we are doing is we are covering the applications of the PN junction diode. पहले हमने कवर किया था in the first lecture कि आपका जो rectifier है that is the first application of the PN junction diode. Then we studied about the special type of the PN junction diode जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, Zener diode. आज हम थर्ड एप्लीकेशन करने वाले हैं, उसका नाम है क्या, ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शन डिवाइसेस. ऑप्टो मींस लाइट, इलेक्ट्रिसिटी तो आप समझते हैं मींस इसके अंदर क्या होगा, इनके अंदर चार्ज कैरियर्स आर जनरेटेड बाय लाइट, दैट इज द चार्ज कैरियर्स आर जनरेटेड बाय फोटॉन्स. तो जहां पे चार्ज कैरियर्स फोटॉन से जनरेट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शन डिवाइसेस. तो फर्स्ट टाइप ऑफ द ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शन डिवाइस, तीन तरह की बात करेंगे. इट इज एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड. नाम तो सबने सुना होगा, एलईडी बल्ब्स के बारे में सबने सुना होता है, एलईडी टीवी के बारे में आपने सबने सुना है बच्चों. तो एलईडी बल्ब्स एंड टीवीज हमारे घरों में बहुत कॉमन है अब. तो व्हाट इज एलईडी, है क्या, इसका फंक्शन कैसे होता है बच्चों, आप सब जानते हैं बच्चों. व्हेन अ जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड मींस पीएन जंक्शन, इसको जैसे ही हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, large amount of energy is released due to the recombination of electron and holes. सिंपल सी बात करें बच्चों, हमारे पास एक पीएन जंक्शन है. तो इस पीएन जंक्शन के अंदर बच्चों क्या है, मान लीजिए एक साइड पी है और वन साइड इज एन. लेट अस से दिस इज द पी साइड एंड दिस इज द एन साइड. पी साइड पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स. एन साइड पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. कुछ एक दिखा दिया हमने, फॉरवर्ड बायसिंग कर देते हैं स्टूडेंट्स, इनको ऐसे जोड़ दिया. अब आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर लगाया है, नेगेटिव इधर लगाया है बच्चों. तो होगा क्या, ऐसे टर्मिनल्स लगाने से आप देखें नेगेटिव इधर है, तो अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा. तो बच्चों ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाके इस वैकेंसी होल को ऑक्युपाई. तो बच्चों पहले ही इलेक्ट्रॉन्स कैसे थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके पास पहले ही ढेर सारी एनर्जी थी. अब हमने एक तो ऊपर से इसमें एक एक्सटर्नल बैटरी भी लगा दी, वोल्टेज प्रोवाइड किया. अगर हम एक चार्ज को वोल्टेज लगाते हैं तो इट गेट्स एक्सेलरेटेड ड्यू टू द पोटेंशियल. कितनी एनर्जी हो जाती है, ईवी. मींस इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास ढेर सारी एनर्जी आ गई. पर ये जाके गए कहाँ पे, होल्स एक वैकेंसी थी, जैसे कि पी साइड पे मान लीजिए एल्यूमिनियम था. एल्यूमिनियम के पास थ्री तो खुद के इलेक्ट्रॉन्स थे, फोर नेबरिंग एटम्स से हुए, एक उसने ये अडॉप्ट कर लिया. मींस अब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है विद 8 इलेक्ट्रॉन्स. मींस ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब ये कहाँ पे चला गया है, ऑक्टेट में. इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में चला गया, मतलब पहले इसके पास ज्यादा एनर्जी थी, अब ऑक्टेट की एनर्जी तो फिक्स है, मींस अब इसकी एनर्जी फिक्स हो गई. दैट मींस जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में जाएगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम. अब जो एनर्जी कम हुई वो कहाँ गई, उस एनर्जी डिफरेंस का फोटोन रिलीज होगा, और फोटोन ऑफ सेम एनर्जी डिफरेंस इज रिलीज्ड. ठीक है. तो बच्चों जो अब ये फोटोन रिलीज होता है, अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज करेंगे तो फोटोन और द लाइट रिलीज्ड इट इज इन द इंफ्रारेड रीजन. बट जब हम गैलियम आर्सेनाइड को डोप कर देते हैं एल्यूमिनियम के साथ, एनर्जी जो रिलीज होगी वो एनर्जी किस रीजन में होगी, इट इज इन द विजिबल रीजन. तो जो हमारे घर में एलईडीज जो है विजिबल लाइट देती हैं, बेसिकली दे आर फ्रॉम गैलियम आर्सेनाइड डोप्ड विद द एल्यूमिनियम. अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग बच्चों बढ़ाएंगे, फॉरवर्ड बायसिंग का वोल्टेज अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो जो हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हैं वो भी बढ़ जाएगी. पर ऑक्टेट की एनर्जी तो फिक्स है, हमने शुरू में ज्यादा दी पर फाइनल एनर्जी तो उतनी है. मींस एनर्जी डिफरेंस बढ़ गया. एनर्जी डिफरेंस बढ़ गया तो जो एनर्जी का फोटोन रिलीज होएगा, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. एनर्जी ये बढ़ गई तो ये वेवलेंथ कम हो गई, तब कम वेवलेंथ का फोटोन एमिट होगा बच्चों. ठीक है.
तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम द ग्राफ होता क्या है। अगर मैंने एक करंट वोल्टेज ग्राफ बनाया है तो सबसे कम वोल्टेज पे सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड, उससे भी पहले इंफ्रारेड, फिर ब्लू, येलो, ब्लू, वोल्टेज बढ़ाते गए अलग अलग वेवलेंथ, और पिछली पिछली तो आती ही जाएंगी ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी एनर्जी तो कम है बच्चों। काफी वोल्टेज बढ़ाने पे ये व्हाइट लाइट आ जाएगी, दैट मीन्स ऑल द 7 कलर्स इन द विजिबल स्पेक्ट्रम वो है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग का फोटोन एमिट हो रहा है। ठीक है, एलईडी को हम ऐसे शो करते हैं डायग्रामेटिकली, दिस इज इट्स सिंबल, दिस शोज ऐसे फोटॉन्स उसका एमिट हो रहे हैं बच्चों। दिस इज द अदर सिंबल ऑफ द एलईडी। एलईडी के बच्चों ऐसे होती भी है रियल में। इट हैज टू लेग्स, वन इज एन साइड एंड वन इज पी साइड। जो वन लीड है, जो एन साइड है वो क्या है, छोटी होती है, और जो पी साइड है वो कैसी होती है, बड़ी होती है। पर एक बात जो ध्यान रखने की होती है, इसको एलईडी हमेशा फॉरवर्ड बायस होगी, कभी भी रिवर्स बायस नहीं कर देना है। गलती से भी रिवर्स बायस हो गई अगर कोई भी एलईडी, देन इट विल बी परमानेंटली डैमेज्ड। तो आई होप बच्चों एलईडी की फंक्शनिंग आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। सेकेंड थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज द फोटोडायोड्स। व्हाट आर फोटोडायोड्स? देखिए अगर इस डायग्राम को देखें तो ये फोटोडायोड है, उल्टा है बच्चों ये एलईडी से। क्या है देखो, एलईडी में फोटॉन्स इमिट हो रहे थे बाहर को, ये अंदर को आ रहे हैं। इसका पर्पस क्या है? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द ऑप्टिकल सिग्नल्स। सिग्नल्स को कि इस रूम के अंदर क्या कोई लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, उस चीज को ये डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब आप कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हैं, अगर लाइट आ रही है तो हम तो देख के बता ही देंगे लाइट आ रही है। बट अगर स्टूडेंट्स द लाइट इज इन IR रीजन, दैट इज इंफ्रारेड और द अल्ट्रावायलेट रीजन, तो क्या आप उसको देख पाएंगे? नो, हमारे लिए तो वहां पे देयर विल बी अ कंप्लीट डार्क। तो ये किसी भी इस टाइप की रेज को एमिट जो हो रही हैं, अगर कहीं से आ रही हैं, अगर किसी जगह पे हैं, तो चेक करने के लिए इसका पता फोटोडायोड्स का लगाते हैं। करते क्या है, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन द रिवर्स बायसिंग। ठीक है, ये एक साइड एन होती है, एक साइड पी होती है, तो एक साइड थिन होती है, एक साइड थिक, किसी भी एक साइड को थिन बना दिया जाता है। इसका पर्पस क्या है कि जो भी फोटॉन्स आ रहे हैं, जो भी लाइट आ रही है, इट शुड बी एबल टू रीच द जंक्शन ऑफ द पीएन जंक्शन। तो लाइट पहुंचनी चाहिए बच्चों कहाँ पे, जंक्शन पे। किसके जंक्शन पे? पीएन जंक्शन के जंक्शन पे लाइट आके गिरनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात आप सबको समझ में आती है। जैसे ही लाइट गिरेगी यहाँ पे, तो लाइट क्या होगी, लाइट इज द एनर्जी, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से उठा के कहाँ भेज देगी, कंडक्शन बैंड में। एक तो ऐसे समझ सकते हैं। सेकंड होता क्या है, जंक्शन पे इट विल ब्रेक द बॉन्ड्स बाय प्रोवाइडिंग द एनर्जी एंड विल प्रोड्यूस द फ्री चार्ज कैरियर्स। आपको पता है अगर एक पीएन जंक्शन है, दिस इज द पी साइड, दिस इज द एन साइड, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे फ्री होल्स होते हैं। आपका बच्चों ऐसे आ जाती है बैरियर फील्ड फ्रॉम एन टू पी। अब अगर जंक्शन में इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए हैं, दे विल मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर भागेंगे, टुवर्ड्स द एन साइड। ठीक है ना, बिकॉज नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड। और बच्चों पॉजिटिव कहाँ भागेंगे, होल्स किधर भागेंगे, होल्स विल रन इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। होल पॉजिटिव चार्ज है इधर को, तो होल्स विल मूव टू द पी साइड, पॉजिटिव चार्ज ऐसे, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स एन साइड। करंट किधर चलता है, पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन में, नेगेटिव के अपोजिट में। तो ऐसे एक करंट फ्लो होगा। अगर सर्किट में हमने ये करंट डिटेक्ट कर लिया, मींस देयर आर सम ऑप्टिकल सिग्नल्स। अब इसको रिवर्स बायसिंग में ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में वैसे तो करंट कितना होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जीरो होता है। फॉरवर्ड बायसिंग कर देंगे तो पहले ही करंट इतना आ जाएगा, तो हम छोटा कोई करंट जो लाइट के कारण आएगा, अगर कोई रेडिएशंस के कारण है, तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे अदरवाइज। इसलिए इट इज ऑलवेज ऑलवेज यूज्ड इन द रिवर्स बायसिंग। तो इतना सा फंक्शन है बच्चों इसका। ठीक है, आप देखें अगर जैसे इसमें क्या है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे, तो करंट बढ़ेगा। 3 डिफरेंट इंटेंसिटीज पे दिस ग्राफ इज ड्रॉन, I1, I2, I3। ये करंट है, ये वोल्टेज है, ये इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो इस केस में करंट मैक्सिमम है। In semiconductors, current carriers are produced
when energy is supplied to release electrons from the valence band. वैलेंस बैंड से जंप होके कहाँ जाते हैं? कंडक्शन बैंड में. In photodiodes, this energy is provided with the help of light. It is made from the photosensitive material. फोटोसेंसिटिव मटेरियल का मतलब जो लाइट को पास करने दे, उसके लिए सेंसिटिव हो. मैंने जैसे आपको पहले ही बता चुका हूं बच्चों, वन रीजन इज मेड थिन सो दैट इंसिडेंट लाइट इज एबल टू रीच द डिप्लीशन रीजन. इसको हमेशा रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं. When the photodiode is illuminated with energy more than the energy gap of semiconductor. ये बात जरूरी है बच्चों, जो लाइट आके गिर रही है उसकी एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से उठा के कहां ले जाए? कंडक्शन बैंड तक. ठीक है बच्चों. The free electron hole pairs are generated. The generated electrons move towards the n region and holes towards the p region due to the barrier field. इसी कारण करंट फ्लो होता है and optical signals can be detected. ठीक है. अब बच्चों हम बात करने वाले हैं आज के लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है सोलर सेल्स. क्या होते हैं सोलर सेल्स? आप सब जानते हैं, दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. पर इनसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? बिल्कुल फोटोडायोड्स की तरह ही है. देखिए ये एक एन साइड है, एक ये पी साइड है, इस पे आके फोटॉन्स गिरे. तो बच्चों सेम टाइप, वन साइड ऑफ द पीएन जंक्शन इज मेड थिन एंड अदर इज थिक. थिन क्यों बनाते हैं एक साइड? सो दैट द मोस्ट ऑफ द लाइट इज एबल टू रीच द डिप्लीशन रीजन. अब when the photons of the visible light are incident on the depletion region, जब photons visible light के आके गिरेंगे depletion region पे, तो electrons will jump from the valence band to the conduction band. या हम सीधा सीधा कह दें free electron hole pairs will be generated. बैरियर फील्ड के कारण, जैसे अभी आपको बताया था, free electrons will move towards the n side. ऐसा ठीक है, अभी अभी बताया था हमने आपको. जैसे ये पी साइड है, दिस इज द एन साइड, ये बैरियर फील्ड है. तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जो भी फोर्स लगता है वो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में. तो इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे. अगर होल होगा पॉजिटिव है उस पर फील्ड की, तो वो पी की साइड जाएगा. तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द बैरियर फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द n region and holes towards the p region and thus the current flows in the circuit. सिंपल है कंस्ट्रक्शन बच्चों. ठीक है. तो ये लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई करंट देंगे नहीं क्योंकि इससे सिर्फ करंट जो प्रोड्यूस होगा उसको ही हम चेक करेंगे. अब दिमाग में आ सकता है कि फोटोडायोड्स के अंदर भी फिर क्यों रिवर्स बायसिंग की, वहां पे भी डायरेक्ट चेक कर लेते. बच्चों वहां पे हमने बहुत स्मॉल ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करना था, इसलिए इसको सर्किट को एक बार चलाने के लिए इसको बैटरी लगानी पड़ती है. अगर यहाँ पे स्मॉल करंट सोलर सेल बनाएगा तो इट विल बी ऑफ नो यूज. तो बच्चों करंट और वोल्टेज का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है आपका सोलर सेल में. इसको सिर्फ और सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बनाया जाता है बाय कन्वेंशन. क्यों? बिकॉज सोलर सेल करंट प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज नॉट टेकिंग एनी करंट, इट डज नॉट ड्रॉ करंट बट सप्लाइज. तो जब करंट ड्रॉ कर रहा होता तो करंट पॉजिटिव लेते, अब करंट सप्लाई कर रहा है तो नेगेटिव लेंगे. इट विल बी ड्रॉन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. सोलर सेल के लिए कुछ ज्ञान की बातें बच्चों छोटी छोटी. इन सोलर सेल सेलिनियम इज यूज्ड. सेलिनियम ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बच्चों हमें सोलर स्पेक्ट्रम की जो एनर्जी होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी नहीं एनर्जी बोलेंगे, इट इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब ऐसा ही तो मटेरियल यूज पीएन जंक्शन करना चाहिए ना बच्चों, जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, दिस इज द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड, दिस इज द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड. ठीक है. इनके बीच में बच्चों जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप. तो बच्चों ये एनर्जी बैंड गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है ही नहीं. तो अगर हमें जंप करवाने हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ से? वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में, तो दिस बैंड गैप शुड बी लेस देन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट्स द सेलेनियम इज यूज्ड. मटेरियल ऐसा यूज होना चाहिए, इट शुड हैव हाई कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ज्यादा हो, कॉस्ट कम हो, और हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, मतलब जितनी भी रेडिएशन उस पर आके गिरे सन किसके थ्रू, वो उन सबको बच्चों एब्जॉर्ब कर पाए.
आई होप बच्चों यहाँ तक आप सबको बातें एकदम से क्लियर हैं। इन चीज़ों को बच्चों एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेना, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी द ट्रांजिस्टर। आप कह सकते हैं चैप्टर का टफेस्ट पार्ट जो फील होता है वो ट्रांजिस्टर होता है बच्चों, बिकॉज उसमें दो पीएन जंक्शंस कह सकते हैं एक साथ यूज होते हैं। तो तब तक बच्चों नेक्स्ट क्लास तक इसको रिवाइज करें।